हे गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल टॉक्स विद संजू। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्रांस वर्सेस जर्मनी का जो मैच हुआ था, मतलब आज आज ही होगा, मतलब कल रात 12:30 बजे से। तो इस मैच में फ्रांस 1-0 जीत गए, थैंक्स टू द ओन गोल फ्रॉम मैट हामल्स। बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं फ्रांस का भी सपोर्टर नहीं हूँ, जर्मनी का भी नहीं हूँ, लेकिन जो मतलब ये ग्रुप एफ जो है, द मैच ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ डेथ जो है ना, देख के नहीं लग रहा था कि ये कोई मतलब बहुत ही अच्छा मैचेस होगा, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगल ये तीनों ग्रुप एक ही ग्रुप में है, एंड हंगरी एज वेल, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग हंगरी to be problematic for these three teams, but they are kinda underdogs, and कुछ टीमों से जर्मनी का जो कल का जो मैच मैंने देखा जर्मनी के अगेंस्ट फ्रांस से, उस मैच को देख के लग रहा है कि हंगरी तो जर्मनी के साथ ड्रॉ करवाई देगी, ज़रूर करवा देगी भाई। तो जो कह रहा था कि देख के लग रहा था कि मैच बहुत इंटेंसिफाइंग होगा, फ्रांस और जर्मनी का मैच। एवरी फुटबॉल फैंस वुड हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मैच ओनली बिकॉज पूरे यूरोप टूर्नामेंट में इस ग्रुप में फ्रांस वर्सेस पोर्तुगल, फ्रांस वर्सेस जर्मनी, जर्मनी वर्सेस पोर्तुगल, एंड उससे बेहतर फ्रांस वर्सेस जर्मनी का जो मैच होने वाला था वो सबसे ज़बरदस्त मैच होगा, मतलब होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। एवरी फैंस वुड हैव थॉट दैट, बट असली में क्या हुआ? कुछ नहीं, बेकार मैच था भाई, फालतू का मैच था, ठीक है। देयर विल बी कोई सम ऑफ द पीपल विल से दैट इसको पता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, इसको समझ में नहीं आता फुटबॉल के बारे में, कुछ ऐसे कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे पता है भाई। तो उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि पहले खुद जाके मैच देखो, ठीक है। पहले दोनों टीमों के प्रीवियस जो मैचेस खेले हैं उनको एनालाइज करो, फिर आके इस मैच को देखो, ठीक है। फिर आके मेरे चैनल में कमेंट करना कि मैं फुटबॉल ज़्यादा जानते हो तुम लोग, और या मैं गलत कह रहा हूँ या तुम लोग, ठीक है। तो वैसे टॉपिक में फिर से वापस आते हैं। तो मैं एकदम से नहीं कहूँगा कि मैच बहुत ही बेकार था, लेकिन जो इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, मतलब दोनों टीम से एक्सपेक्ट किए थे, मतलब एवरी फुटबॉल फैंस एंड इवन मी व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड, मुझे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखे, नहीं मिला, कुछ नहीं। 2018 वर्ल्ड कप चैम्पियंस फ्रांस, जर्मनी जो 18 वर्ल्ड कप में मेक्सिको के अगेंस्ट 1-0 हार के बाहर हो गए थे। दोनों में कल का मैच था, देख के लगा था कि फ्रांस जीत जाएगा। मेरा भी प्रेडिक्शन था कि फ्रांस 2-1 जीतेगा, फिर भी 1-0 जीता। मतलब कल जो फ्रांस ने मैच खेला, दे जस्ट लुक लाइक दे वर जस्ट अंडरडॉग्स, दे प्रिटेंडेड टू बी अंडरडॉग्स। मुझे क्या वो डर गए थे? वेर दे स्केयर्ड ऑफ जर्मनी? मतलब पूरा मैच डिफेंसिव खेले और कभी मतलब ऑकेशनली काउंटर अटैक्स बना रहे थे, लेकिन बट वाई? दे आर द चैम्पियंस एंड दे शुड हैव द मेंटेलिटी टू गेट वेरी ग्रेट हाई स्कोर लाइन्स। आई मीन 4-0, 3-0, इन ऐसे स्कोर लाइन वो चाहेंगे कि ऐसे स्कोर लाइन से वो एक मैच जीते, क्योंकि वो चैम्पियंस है वर्ल्ड कप के, एंड दे हैव द एबिलिटी। ऐसे ही तो नहीं चैम्पियंस बनते ना वर्ल्ड कप के, इतने सारे देश के अगेंस्ट खेल कर भी। And Germany is not in the current form, even in this situation at this moment Germany is एकदम अच्छा फॉर्म में नहीं है। तो उन लोग के पास एक मौका था कि जर्मनी को वो अच्छे बहुत सारे हाई स्कोर लाइन से हरा सकते, लेकिन नहीं, हम लोग को डरना है, वी आर स्केयर्ड। हम लोग को तो डिफेंसिव खेलना है, हम लोग को कंजर्वेटिव खेलना है, हम लोग को मतलब ऑकेशनली काउंटर अटैक में जाना है। क्यों भाई? ये चीज़ मुझे सबसे बेकार लगा, मतलब उनके टीम से, फ्रेंच टीम से, एंड फ्रॉम डिडियर डेशैम्स जो उनके मैनेजर है, इस माइंडसेट से क्यों उतरेंगे पिच में, ठीक है। तो
ये सब मैं साइड में रख रहा हूँ, वीडियो में मतलब मैच को एनालाइज करूँगा। तो मैं इस वीडियो में 5 ऑब्जर्वेशंस रखूँगा, 5 ऑब्जर्वेशंस विच फ्रॉम जर्मनीज 1-0 लॉस टू फ्रांस। मतलब कि फ्रांस के अगेंस्ट 1-0 लॉस जो हुआ है, मतलब ओपनिंग गेम था, जो इस ग्रुप का ओपनिंग गेम हो सकता है, मतलब जर्मनी और फ्रांस के लिए ओपनिंग गेम था। एंड फर्स्ट मैच में ही जर्मनी हार गया 1-0 से। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो मैं जर्मनी का मिडफील्ड, मतलब जो मिडफील्ड का एक्सपेरिमेंट है। वी नो जर्मन्स हैव ग्रेट मिडफील्ड, सो उस मिडफील्ड के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा फॉर्मेशन बोल दूँ तुम लोगों को। जर्मनी 3-4-3 फॉर्मेशन में खेल रहा था। बैक में था कि रूडिगर था, एंटोन रूडिगर, मैट हमल्स एंड जिंटर। मिडफील्ड में था, मतलब लेफ्ट विंग बैक में जो खेल रहे थे वो था रॉबिन गोजेंस, एटलांटा का लेफ्ट विंग बैक प्लेयर है। राइट विंग बैक में था किमिच। मिडफील्ड में था टोनी क्रूस एंड इल्काई गुंदोगन। ठीक है, ये क्या मिडफील्ड। और स्ट्राइक में जब आते हैं, स्ट्राइक में एज ए लोन स्ट्राइकर नहीं कहूँगा कि विंगर में, लेफ्ट विंग में खेल रहा था कि सर्जे नैब्री, जो कि एक प्रॉपर राइट विंगर है। एंड आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ बीन प्लेस्ड इन द लेफ्ट विंग। राइट विंग में काई हैवर्ट्स को जगह मिला एंड इन द स्ट्राइक इट वॉज थॉमस मुलर। अ complete बकवास फॉर्मेशन फ्रॉम जोआकिम लो। एट काई हैवर्ट्स अटैकिंग मिडफील्डर है, थॉमस मुलर अटैकिंग मिडफील्डर है। इवन ही प्लेस फॉर सेकेंड स्ट्राइकर रोल, ही नेवर प्लेड फॉर एज अ सेंटर फॉरवर्ड। वो पोजीशन मतलब जो थ्रू बॉल्स है उसका बहुत ही अच्छा यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। वही बात करेंगे कि थ्रू बॉल्स क्यों नहीं हुआ। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट जो 5 ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसमें आता हूँ, वह है जर्मनी का मिडफील्ड एक्सपेरिमेंट। तो जर्मनी का मिडफील्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग को पता है कि टोनी क्रूस एंड इल्काई गुंदोगन ने स्टार्ट किया था मैच, एंड दे आर वेरी ग्रेट मिडफील्डर्स। एवरीवन नो दिस, नो वन कैन डिनाई इट। इवन इल्काई गुंदोगन हैड ए ग्रेट सीजन इन फॉर मैनचेस्टर सिटी, बहुत ही अच्छा सीजन रहा है, एंड टोनी क्रूज एज वेल। But Ilkay has much better season, if I say, from the goal scoring perspectives and the ball winning perspective, for his offensive awareness perspective. उसके perspective से देखे तो इल्काई ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है दैन टोनी क्रूज। तो जिसके चलते कि मतलब दोनों ग्रेट मिडफील्डर्स हैं एंड इवन दे हैव परफॉर्म वेल इन द क्लब लेवल। सो जोआकिम लो हैज़ thought to keep the duo in the midfield, but it backfired spectacularly. Even मैं अगर कहूँ कि ये बहुत ही पेनफुल है, मतलब बहुत ही पेनफुल है कि ये दो ग्रेट प्लेयर्स, they cannot be in a pivot, they cannot be pivot together, which just outclassed their play from, मतलब मिडफील्ड में इतना अच्छा प्लेयर्स होने के बाद भी क्यों गोल नहीं हुआ। मतलब डोमिनेशन मिडफील्ड में रहा लेकिन फिर भी अटैक क्यों नहीं हुआ, थ्रू बॉल्स क्यों नहीं आए, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम लोग हीट मैप देखें टोनी क्रूज, इल्काई गुंदोगन का इवन बॉल पोजीशन अगर देखें तो they had all the control, they had full ball position than the other players. Okay, then the other players full over ball control on the midfield, but they were unable to link the passes to the offense and defense. क्योंकि फ्रेंच टीम जो है उन्होंने अलाउ ही नहीं किया, ठीक है। they didn't allow single, मतलब वो लिंक जो है ऑफेंस से डिफेंस से वो लिंक नहीं होने दिया, ठीक है। मतलब मिडफील्ड में सेफ पोजीशन रखने दे रहे थे, लेकिन जब भी वो सेकेंड थर्ड
पोजीशन में आ रहे थे, लेकिन जब भी फाइनल थर्ड में आ रहे थे तभी वो लोग मतलब द फ्रेंच डिफेंस जस्ट मतलब एकदम से वॉल की तरह उन लोगों को बुली करके इवन दे जस्ट डिस्पोजेस्ड देयर midfielders and the German players actually. For this reason, Toni Kroos and Ilkay Gundogan were unable to find any passes to the other two for the attack. They couldn't afford to make through passes, and even if they give through passes, they were very slow and inaccurate. And in the midfield, French midfield, they have Pogba and N'Golo Kante like players which totally disposes the midfielders, and I mean German midfielders, and as soon as they can, they went for counter attacks. तो इससे क्या हुआ कि जोआकिम को पता चल गया कि ये मिडफील्ड वो नहीं काम करने वाला है, क्योंकि अगर मैं फ्रेंडलीज और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस के बारे में बात करूं तो वहाँ पर हम सबको पता है कि क्रूस नहीं खेला, क्रूस ने एक भी मैच नहीं खेला। हाँ, हो सकते एक दो मैच खेला, लेकिन सब मैचेस नहीं खेले। वहाँ पर गुंदोगान को चांस मिला है, गुंदोगान ने खेला है, गोरेट्स्का ने खेला है। एंड द लास्ट टू मैचेस फ्लोरियन नोयस को चांस मिला था जर्मनी के स्क्वाड में। बायर्न मॉन्चेनग्लैडबाच का प्लेयर है, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर। ऑल्दो लियोन गोरेट्स्का इंज्योर्ड है, फिर भी अगर पोर्तुगल के अगेंस्ट जीतना है जर्मनी को तो ये मिडफील्ड काम नहीं करेगा, ठीक है, ये मिडफील्ड नहीं काम करेगा। और अगर काम करना चाहते हैं तो लोगों को फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, या फिर गुंदोगान और फ्लोरियन नोयस को खिलाना पड़ेगा, और किमिच को राइट बैक एज ए डीप मिडफील्डर मतलब सेंटर डिफेंसिव मिड खिलाना पड़ेगा, और सूले को राइट बैक खिलाना पड़ेगा। क्योंकि हमेल्स ने इतने सारे मैच नहीं खेले जर्मनी के, मतलब रिसेंट जो मैचेस हुए हैं वो सारे मैच जर्मनी के साथ नहीं खेले हैं। वहाँ पर सूला ने खेले हैं, निकोलस सूला, एंड I mean Rudiger was there, but no, Hummels didn't start the matches. Okay, so मुझे नहीं लगता हमेल्स को अभी चांस देना चाहिए, उसको ट्रेनिंग में रखना चाहिए, एज ए सब्स्टिट्यूट भी रख सकते हैं, लेकिन सूला को चांस देना चाहिए। सूला डिफेंडिंग भी अच्छा कर लेता है, एंड ही हैज़ सम गुड एक्सेलरेशन एज वेल। वो काफ़ी अच्छा थ्रू बॉल्स भी बढ़ाता है, एंड काफ़ी रन्स भी लेता है, एंड ही इज़ लीथल। ओके, सो ये सारे चेंजेस लाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आते हैं कि जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है जो है उसके बारे में, तो वो है कि बैक थ्री जस्ट कैनॉट जस्टिफाई इज एग्जिस्टेंस। मतलब जो बैक थ्री सिस्टम में जर्मनी ने खेला है वो अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाया। मतलब बैक थ्री जो है, जो एक्स्ट्रा एक डिफेंडर ऐड किया है जिससे फ्रांस के अटैक को रोक ले, एंड विंग बैक्स आर देयर, लेकिन फिर भी अटैक को मतलब जो डिफेंस में जस्टिफाई नहीं कर पाए। मतलब एक एक्स्ट्रा डिफेंडर जो ऐड किया है उससे कोई मतलब ही नहीं हुआ, मतलब नहीं बना, यही बात है ना। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जो 3-4-3 फॉर्मेशन है उतना उसमें वो इतना कॉस्टली होके नहीं उठा। मतलब it isn't costing, it is very costing for Germany. Okay, it is a very costly situation for Germany to play with 3-4-3 formation। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि लास्ट सारे मैचेस अगर देखें वो 3 एट द बैक से ही स्टार्ट किए थे, और फ्रांस के अगेंस्ट भी 3 एट द बैक एज ए रेगुलर फॉर्मेशन उसको बना लिया जोआकिम लोव का। एंड उसी के चलते ये जर्मनी को बहुत ही कॉस्टली पड़ा कि इस फॉर्मेशन से अब नहीं हो सकता, फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो 3 एट द डिफेंस जब खेलना चाहते हैं जर्मनी, तो वहाँ से एक क्या होता है कि मिडफील्ड जो है वहाँ से एक मिडफील्डर लैग कर रहे हैं जर्मनी। मतलब और एक मतलब कोई ट्रू विंगर्स भी नहीं है। ये क्या हो रहा है कि मतलब जब 3 एट द बैक खेल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि
डिफेंस में एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आ रहा है, ठीक है, जिसके चलते मिडफील्ड जो प्रॉपर मिडफील्ड है, सेंटर मिडफील्ड, दोनों सेंटर मिडफील्ड तो वैसे ही है, और एक जो डिफेंसिव जो रोल प्ले करता है जोशुआ किमिच, उसका कोई रोल वहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसके चलते मिडफील्ड में उतना मतलब एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहा है डिफेंस के साथ। डिफेंस में कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर डिफेंस में इतना आ जाएंगे तो अटैक कौन करेगा। और जो विंगर्स है, विंगर्स, जोशुआ किमिच इज़ नॉट अ विंगर, ओके, ही played sometimes, he once played for a right back, but now he has completely switched to center defensive mid, okay, he defensive midfielder का रोल बहुत ही अच्छा कर लेता है than right playing as a right back। तो since he once played for a right back, तो उसको right wing back के रोल में दे दिया, लेकिन पूरा फ्लॉप था, किमिच पूरा फ्लॉप था फुल बैक के रोल में, क्योंकि कार्ड मिला, फर्स्टली उसको कार्ड मिल गया, फाउल कर रहा था, बहुत ही गंदा फाउल कर रहा था। एंड विंग बैक में रॉबिन गोजेंस था, ठीक है, विंग बैक में रॉबिन गोजेंस था जो कि एटलांटा का प्लेयर है, और एटलांटा भी 3-4-2-1 फॉर्मेशन में खेलता है, तो वहाँ पर वो हैबिचुएट है उस फॉर्मेशन में। लेकिन जर्मनी के साथ खेलने में कहा गया वो यूज टू जो है रॉबिन गोजेंस, जो 3-4-3 मतलब एटलांटा में एक विंग बैक की तरह खेलता है, वो जो यूज टू जो चीज़ है वो उसमें गायब है। मतलब इस मैच में मतलब सब हैफाजत है, पूरा हैफाजत मैच था ये। रॉबिन गोजेंस ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहा था, थोड़ा बहुत क्रॉसेस डाल रहा था, लेकिन फिर भी कोई वर्क नहीं हुआ, कोई अटैक में कुछ भी थ्रेट नहीं आया। 10 के 10 शॉट लिए जर्मनी ने, सिर्फ एक टारगेट में था, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन बिल्कुल ही बकवास गया, फ्लॉप हुआ, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा डिफेंडर रखने का जो मतलब ही है ना, मतलब क्यों रखा है, जिससे कि उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन क्या हुआ, कोई क्लीन शीट नहीं रख पाया, डिफेंस ना क्लीन शीट रख पाए, ना गोलकीपर में कौन था, मैनुअल नॉयर, जो वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर इज नाउ एट दिस मोमेंट, बट फिर भी क्या हुआ, गोल खा गया, क्लीन शीट नहीं रख पाया। एंड फ्रांस की बात अगर करें भाई, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो क्या ही भाई, इतना मतलब बॉल मिडफील्ड में लूज कर रहे थे। पहले अगर मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को जब देखूं, मैं बताया कि मिडफील्ड में जब फाइनल थर्ड में फ्रांस मतलब क्रूस और गुंदोगन जा रहे थे, वहीं पर ही बॉल डिस्पोजेस्ड हो रहा था, लेकिन वहाँ से जब काउंटर अटैक्स आ रहे थे, they were barely aggressive in this in the final third of the Germans, but फिर भी they created that pressure on the German defense, and the defense made a mistake and made a own goal, which gave France the lead. It doesn't make any sense to stick with this 3-4-3 back formation after conceding one goal, and France continuing to do counter attacks. मतलब फ्रांस मतलब बॉल पॉजेस कर रहे हो, जर्मनी के प्लेयर्स बॉल पॉजेस कर रहे थे, फ्रेंच टीम जो है काउंटर अटैक्स कर रहे थे, फिर भी हम लोग तो 3-4-3 ही में खेलेंगे, 3 एट द बैक ही खेलेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो हारना है, हम लोग तो जीतने के लिए नहीं है, हम लोग तो थर्ड पोजीशन में ही रहना है हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग पोर्तुगल के अगेंस्ट भी यही खेलेंगे, यही माइंडसेट है शायद। मतलब फ्रांस भी वैसे ही खेल रहे थे कि हम लोग को सिर्फ एक गोल ही चाहना है, हम लोग को सिर्फ एक गोल लाना है, हम लोग को सिर्फ मैच जीतना है, हमसे कोई मतलब नहीं कि हम लोग कितने पॉइंट से कितने गोल से जीते, हम लोग को मैच जीतने से मतलब है। वो एक ओन गोल हो, हम लोग अटैक करेंगे और हम लोग डिफेंसिव खेलेंगे, डिफेंसिव खेल के अगर काउंटर अटैक में गोल आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो फिर भी अच्छा है, एक गोल छोड़ के पूरा डिफेंसिव हो जाएंगे। दोनों टीम का माइंडसेट ही एकदम कैसा है भाई, मुझे पता नहीं भाई, मतलब कुछ भी मैच था भाई, एकदम बकवास मैच था।
फिर से वो 3-4-3 फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया गया, एंड अगेन जर्मनी वेर फेसिंग ऑफेंसिव प्रॉब्लम्स. नाउ Germany were facing offensive problems because they don't have proper strikers, they don't have Timo Werner, जो रहकर भी कुछ नहीं कर सकता था जर्मनी के ओके. अगर वो खेलता भी कुछ घंटा कुछ नहीं होता, मुझे लगता है घंटा कुछ नहीं होता. इसीलिए मैं कहूँगा कि अब आते हैं कि जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, जो कि ऑफेंसिव प्रॉब्लम्स को लेकर है, जो ऑफेंसिव प्रॉब्लम्स जो आ रहा था जर्मनी के टीम में. ठीक है, तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल जो जर्मनी की टीम में ऑफेंसिव प्रॉब्लम आ रहा था कि द अटैकर्स मतलब प्रॉपर कोई थ्रेट नहीं ला पा रहे थे, प्रॉपर कोई थ्रेट नहीं आ रहा था जो उनका फाइनल थर्ड एंड इन द बॉक्स पेनल्टी एरियाज कोई मतलब कुछ अटैक नहीं देखा. 10 के 10 शॉट्स, वो भी सिर्फ मतलब मिडफील्ड से आए. ठीक है, मिडफील्ड से आए एंड 1 शॉट ऑन द टारगेट. अदर आई डोंट नो वेयर डिड इट गो. बकवास मैच था. हाँ, काई हावर्ट्स तो मतलब अनकैरेक्टरिस्टिकली very poor game. He had uncharacteristically very poor game. Even Muller could have done more better. और बहुत कुछ कर सकता था Muller, and Serge Gnabry could have converted that goal. That only chance he got, he could have converted. He should have converted that goal. Serge Gnabry. मतलब अटैक तो छोड़ दो, अटैक को छोड़ दिया. डिफेंस जो जर्मनी का इतना स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस तो घंटा कुछ उखाड़ लिया जर्मनी का. मिडफील्ड भी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड जर्मनी हैव. बट ठीक है, जर्मनी का मिडफील्ड अच्छा है, मिडफील्ड में बॉल पोजीशन आया, लेकिन फिर भी अटैक में कुछ नहीं हुआ. थ्रू बॉल्स जो दिए थे, थ्रू बॉल्स मतलब दे वर वेरी स्लो, वेरी इनएक्यूरेट, एंड देयर वाज नो टीम केमिस्ट्री. द अटैक वेर ऑलवेज आउट नंबर्स इन द बॉक्स. मतलब जो अटैकर्स है बॉक्स में कोई मतलब आउट नंबर से, मतलब क्या बताऊँ. मुलर रहता है तो काई हावर्ट्स कहीं और रहता है. सर्ज gnabry रहता तो मुलर एज ए सेकेंड स्ट्राइकर का मतलब अटैकिंग मिडफील्डर का रोल प्ले कर रहा था. मतलब बॉक्स में प्लेयर जब जो प्लेयर को रहना चाहिए था उस टाइम पे वो प्लेयर नहीं थे. ये था जो ऑफेंसिव मतलब प्रॉब्लम आ रहा था अटैक में. ये गया जर्मनी का फिर से एक थर्ड ऑब्जर्वेशन. अभी आते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन में. उससे पहले ये बता दूं कि मतलब इन जो प्लेयर्स को देख के ये लग रहा था कि मतलब ऑल द प्लेयर्स आर मेजरली फ्रॉम डॉर्टमुंड, मेजरली फ्रॉम बायर्न म्यूनिक, और दे आर फ्रॉम वेरी प्रोमिनेंट बिग क्लब्स. तो उनको देख के ये नहीं लग रहा था कि वो इन क्लबों में जैसा परफॉर्मेंस दिए हैं अपने कंट्री के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे. मतलब दोज हु फॉलो दिस प्लेयर्स दे विल बी शॉक्ड दैट दिस प्लेयर्स कुड प्ले लाइक दिस. क्या अपने फॉर्म को वो भूल गए थे? आई डोंट बिलीव दिस. आई डोंट नो हाउ दिस थिंग हैपन दैट जर्मनी ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, एंड ऑन द अदर हैंड फ्रांस टू. तो अभी आते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन में कि फ्रांस डिडंट प्ले लाइक ए सुपरस्टार टीम. ऑब्वियसली फ्रांस ने एक सुपरस्टार टीम मतलब सुपरस्टार जो टीम एक होता है, सुपरस्टार टीम, यू नो व्हाट आई मीन. दे आर द 2018 वर्ल्ड कप चैम्पियंस, एंड उनके फैंस एंड अदर फुटबॉल फैंस, उनके फैंस तो बहुत मतलब जो फ्रांस के फैंस है वो अपने फ्रेंच नेशनल टीम से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किए थे कि जो जर्मनी अभी फॉर्म में नहीं है उनसे एटलीस्ट 3-4 गोल्स से तो जीतना चाहिए था. दे कुड हैव टेकन आउट 3 और 4, 3-0, 4-0 और 3-1, 4-1 विन अगेंस्ट जर्मनी. बट नहीं ला पाए. और फुटबॉल फैंस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस ही जीतेगा, एंड many of some
some betting tournaments, like those who all have I know they all have given their money to France, that France will win. Yes, France have won the match. France have won the match, and some of the supporters, like who are true supporters of Germany, they are so badly, they are now so badly embarrassed. They are feeling embarrassed now. I know that they are very badly embarrassed. इतना मतलब ख़राब नहीं खेल, मैं नहीं बोलूँगा कि जर्मनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. वो लोग फ्रांस से बहुत ही अच्छे थे. ऑल्दो फ्रांस वेर वेरी डिफेंसिव एंड जर्मन्स वेर नॉट डिफेंसिव, नॉट ऑफेंसिव. दे जस्ट पॉजेस देयर बॉल इन द मिडफील्ड ओनली. हाँ, सब कुछ में फ्रांस से अच्छा है चांस, लेकिन अगर मैं चांसेस क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो फ्रांस वॉज बेटर, और स्टैट वाइज अगर देखूँ तो जर्मनी वॉज बेटर. मतलब बॉल पोजीशन, मतलब एनीवे टैक्टिकल एनालिसिस अगर करूँ तो जर्मनी वॉज बेटर देन फ्रांस. लेकिन चांसेस और थ्रेट जो आते हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखूँ तो फ्रांस वॉज मच बेटर. तो मैं वही कह रहा था कि जो 2018 वर्ल्ड कप का चैम्पियन है वो एक सुपरस्टार टीम है. उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी उनके फैंस का और ऑल द फुटबॉल फैंस, वो एक्सपेक्टेशन पूरा पानी में धुल गया. ठीक है. दे वेर प्लेइंग, मतलब उनके पास दे हैव लोड्स ऑफ अटैकिंग टैलेंट. Mbappe, Benzema is now back after 5 years in the national team. Griezmann, they have Ousmane Dembele. Who else do you need? Who else? They have I think Ben Yedder. ठीक है, Ben Yedder है. और कौन चाहिए? Although Benzema and Mbappe as playing as a two prominent center forwards and Griezmann playing as a attacking midfield, सो इससे अच्छा अटैकिंग क्या हो सकता है फ्रांस के लिए. दे हैव ए वेरी गुड मिडफील्ड एज वेल. पॉल पोग्बा, एनगोलो कांतो एंड व्हाट इज हिज नेम, एड्रियन रैबियोट, जुवेंटस का प्लेयर है, हैज़ ए ग्रेट सीजन. पोग्बा ऑल्सो, एंड एनगोलो कांते को तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, वो आउट ऑफ द प्लेनेट है. बहुत ही अच्छा गॉड है भाई, मतलब अबव एवरी प्लेयर्स, आई सैल्यूट हिम. मतलब इन प्लेयर्स के रहने से डिफेंस में देखो किम्पेम्बे, वरान, लेफ्ट बैक में लुकास हर्नांडेस एंड राइट बैक में कौन है, पवार्ड. इतना प्रॉपर टीम, पूरा मतलब एक टेक्निकली जो टीम होना चाहिए, प्रॉपर अटैक, प्रॉपर मिडफील्ड, प्रॉपर डिफेंस, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, पूरा फिक्स्ड है, एकदम परफेक्ट है. लेकिन फिर भी 1-0 क्यों? क्योंकि एक 1-0 जो विक्ट्री है ना, ये मैच ड्रॉ होता. मैं लिख के दे रहा था, मैं सबको बोला कि ये मैच ड्रॉ होने वाला है. मैं किसी टीम को सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता था कि ये मैच ड्रॉ ही होगा. अगर ये सेम साइड गोल नहीं होता, अगर नहीं होता तो ये मैच ड्रॉ ही होता. ऑल्दो फ्रांस हैज़, मतलब एम्बापे का जो गोल एंड बेंजिमा का जो गोल डिसअलाउड हो गया था, क्या बोलते हैं उसे, ऑफसाइड के लिए. एंड इट वॉज दोज 2 ऑफसाइड्स वेर क्लियर ऑफसाइड्स. कोई उनको चेक भी नहीं किया जा सकता था. मतलब सेकेंड वॉज टू क्लोज विच मेड रेफरी टू चेक द VAR. ऑल्दो द फर्स्ट वॉज क्लियर ऑफसाइड एंड रेफरी ने थोड़ी लेट डिसीजन लिया ऑफसाइड देने के लिए. एंड इट वॉज अ बैड रेफरी. आई वुड लाइक टू से दैट यूरो का जो रेफरिंग है बहुत ही ख़राब हो रहा है. ऑल्दो फ्रांस के टीम का जो मेंटलिटी थी कि वो कंजर्वेटिव खेलेंगे, पूरा डिफेंसिव खेलेंगे. अगर तुम लोग देखो कि जब जर्मनी अटैक में जा रहे थे तो मिडफील्ड में कांते, पोग्बा, रैबियट, दे ऑल वेर जस्ट, पोग्बा और रैबियट तो दोनों प्लेयर को पकड़ के रख रहे थे. एंड कांते वर जस्ट वेरेवर द बॉल गोज कांते वाज देयर, इफ द बॉल गोज हियर कांते वाज देयर. ओके. और डिफेंस की तो बात ही मत करो. डिफेंस में किम्पेम्बे है, वरान है, लुकास हर्नांडेस है, राइट बैक में तो पवार्ड, मैंने बोला ही, प्रॉपर डिफेंस है. तो जो क्रॉसेस आ रहे थे उनके, फ्रांस के जो फाइनल थर्ड के जो बॉक्स में है उसमें जो गोजेंस से जो क्रॉसेस आ रहे थे, उससे कोई थ्रेट नहीं बना क्योंकि दे वर इजीली थ्रोन आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल प्लेयर्स, टॉल प्लेयर्स. ओके. अगर मैं पोग्बा की बात करूँ
सब मिडफील्ड में सब प्लेयर्स के अगर मैं कंपेयर करूँ सब प्लेयर्स के अगेंस्ट, तो 4 एरियल डुएल उसने अकेले जीते हैं। तो फ्रांस का पूरा मोटो था कि वो कंजर्वेटिव खेलेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे एंड ओकेशनली दे वेर प्रोबिंग फॉर काउंटर अटैक्स। मतलब वो लोग वेट कर रहे थे कि जर्मनी कब बॉल लूज करेगा और तब हम लोग काउंटर अटैक में जाएंगे। क्यों? तुम लोग एक चैंपियन हो, 2018 वर्ल्ड कप चैंपियंस हो, मतलब तुम लोग इतना स्केर्ड हो एक जर्मनी टीम से। हाँ, जर्मनी ऑल्दो दिस at this moment they are not at their best form, but how can France be scared of this team when the team is not in their top form and they are playing like this? They gave their total priority on the defense stability, okay, above everything. हम लोग को अटैक में ध्यान नहीं दे, हम लोग डिफेंस करेंगे, जब मन करेगा तो हम लोग मतलब अटैक पे जाएंगे, हम काउंटर अटैक में बेस करेंगे। ऑल दोस अपॉर्चुनिटीज विच फ्रांस हैड और वेर ऑल फ्रॉम द काउंटर अटैक्स। जो एम्बापे का जो वो एकदम मतलब एम्बापे से क्या रन था, वो एम्बापे ने ही पास दिया, और बेंजिमा का व्हाट अ थ्रू पास फ्रॉम बेंजिमा, 1 टच थ्रू पास एंड व्हाट अ रन फ्रॉम एम्बापे। फिर भी वो तो काउंटर अटैक ही था ना। मतलब हमको अटैक पे ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग सिर्फ काउंटर अटैक पे ध्यान देंगे, और द मोस्ट प्रायोरिटी इज देयर डिफेंस। एंड ऑन दी अदर हैंड मतलब उन लोग को विनिंग से मतलब नहीं था, वो लोग सिर्फ मतलब विनिंग से मतलब नहीं था, मतलब सिर्फ मैच जीतने से ही मतलब है। कोई 4-0 3-0 इन सारे हाई स्कोर लाइन से उनको जीतने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ मैच जिता दो भाई, वो सेम साइड गोल करो, तुम लोग 1-0 से जीतो, कोई मतलब नहीं है, सब मैच जिता दो हमको, यही बात है। ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी जर्मनी, इट्स हार्ड टू सी देम वेयर देयर प्रायोरिटीज वेयर बिकॉज जर्मनी का तो डिफेंसिव क्या इतना अच्छा डिफेंस होके भी डिफेंसिव बहुत ही एरर कर रहे थे। रूडिगर भी अच्छा नहीं दिख रहा था प्रॉपरली, हमेल्स को तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। जिंटर वॉज गुड बट मिडफील्ड ऑल्सो वॉज गुड, मिडफील्ड वॉज बेटर, बट ऑफेंस एंड डिफेंस वॉज टोटली आई मीन फ्लॉप। They had no proper priority in their squad. I don't know what they were trying to do. So the final observation of this मतलब total game, what is that Germany didn't play like the German team, the German squad, okay? Because if we see all those German clubs, I mean in the club level, if I say, I mean Bundesliga का जो club level फुटबॉल होता है, सभी टीम वाकई मतलब जो जर्मन कोच है एंड जर्मन ऑल द टीम्स क्वाइट प्ले, मतलब लिंक अप प्ले है उनमें, पोजिशनल प्ले है, आई मीन अनरिकॉग्नाइजेबल रन्स बनते हैं। आई मीन दे ऑल द टीम्स क्वाइट प्ले एट द सेम टाइप, ओके, दे ऑल प्ले सेम टाइप ऑफ फुटबॉल। बट जो पहले क्वालिफायर्स का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो मैचेस थे, फ्रेंडलीज मैचेस थे, उनमें इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी जो फ्रांस के खिलाफ है वो पूरा फ्लॉप क्यों हो गया? मतलब नो गेगन प्रेसिंग, नो पोजिशनल प्ले, फुल ऑफ हैफर्जार्ड पासिंग, नो ओवरलैपिंग रन्स के बारे में एक बात बता दूँ, अगर तुम लोग 4 एट द मिडफील्ड खेल रहे हो तो विंग बैक खेल रहे हो, किमिच और रॉबिन गोजेंस ऑल्दो ही इज़ यूज टू इट, बट इतना अच्छा नहीं दिखा इस मैच में। एंड अगर इस मैच में प्रॉपर विंगर्स अगर होते तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ओवरलैपिंग रन्स बहुत अच्छा होता, एंड आई मीन थ्रेट आ सकता था। एंड जो बुंदेसलीगा को फॉलो करते हैं, जो इन प्लेयर्स पर्टिकुलर दिस जर्मन प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हो, मतलब करते हैं, उन लोग वो शॉक्ड हो जाएंगे आज का जो जर्मनी वर्सेस फ्रांस का फुटबॉल देख के, मतलब जर्मन फुटबॉल देख के, मतलब एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, खेल बदल दिया भाई, पूरा मैच बदल दिया भाई। मतलब मुझे एक्चुअली पसंद ही नहीं आया मैच, मुझे कोई मज़ा ही नहीं आया। सिर्फ फ्रांस का जो काउंटर अटैक्स था वो देख के थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि एक टीम
इतना डिफेंसिव खेलेगा भाई, मतलब चैम्पियन होके भी इतना डिफेंसिव, मतलब व्हेन द टीम इज़ नॉट इन देयर बेस्ट फॉर्म फिर भी उनके अगेंस्ट इतना डिफेंसिव खेल करके भी मतलब काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक, और वो भी एकदम मतलब उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। वो देख के मतलब मैं I just stopped watching the match. I just went and sleep. I watched the highlight and I saw the same thing. मुझे लग रहा था कि यही होगा एंड वही हुआ। 1-0 हारा जर्मनी ने, एंड सेम फुटबॉल दे प्लेड द होल गेम एंड सेम टाइप ऑफ फुटबॉल फ्रांस प्लेड लाइक दैट। एकदम बेकार मैच था। उससे अच्छा तो पोर्तुगल और हंगरी का मैच था, बहुत ही इंटेंसिफाइंग मैच था। मतलब उसका रिव्यू भी मैं करूँगा अभी थोड़ी देर बाद ही, मैं मतलब आज ही वीडियो डाल दूंगा पोर्तुगल वर्सेस हंगरी का, और उसके साथ साथ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का भी वीडियो आएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। ये वीडियो अच्छा लगा तो मतलब ज़रूर से लाइक कर दो। एंड मेरी कहाँ का पर गलती हुआ, आपका जो माइंडसेट है, मतलब मैं जो अपना थॉट्स दिया हूँ इस मैच के बारे में, और आपका जो थॉट्स है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा जो अपकमिंग जो 2 वीडियोस आने वाले हैं, मतलब पोर्तुगल वर्सेस हंगरी और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैचेस के रिव्यू जानने के लिए, मैच एनालिसिस करूंगा मैं, उसको जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल बटन है उसको बजा दो, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।